स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2016 ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सेशन में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप थ्योरी में से, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में जो 3 मार्क्स के थे एंड 2 क्वेश्चन आपके 4.75 मार्क्स के थे जो पार्ट सी में पूछे गए थे। सो आपका जो टोटल वीडियो था वो था 15.5 मार्क्स का एंड क्वेश्चन पेपर इस बार का अच्छा था। अगर आपने चीज़ें थोड़ी डीपली पढ़ी हैं तो ये आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन करना। Let Sn denote the permutation group of n symbol and An be the subgroup of even permutation. Which of the following statement is true? Option A, there exists a finite group which is not a subgroup of Sn. अगर आपने कैली थ्योरम पढ़ी है तो कैली थ्योरम कहती है every finite group is isomorphic to some subgroup of Sn for some n. So this theorem tells about if you give me any finite group, then there must exist some natural number such that that finite group is sitting inside Sn. So every finite group is isomorphic to some subgroup of Sn. So option A false हो जाएगा because this is by using Cayley theorem. Option B, every finite group is a subgroup of An for some n. ऑप्शन बी पे अभी आते हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ऑफ एन फॉर सम एन इज बिगर देन और इक्वल टू 1। क्या सारे जरूरी है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ऑफ एन? एन की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, एन इज सिंपल फॉर एन इज बिगर देन और इक्वल टू 5। सो वी कैन यूज द सिंप्लिसिटी। अगर आप कोई भी ग्रुप लो, से कोई भी 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप लो, आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग 10 ऑर्डर, यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑफ एनी ऑर्डर यू वांट। अगर आप 10 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप लो तो क्या कभी भी Z10 आइसोमॉर्फिक होगा An अपॉन सम H के? ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो H होगा इस H के पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो ये आइडेंटिटी होगा या फिर ये पूरा का पूरा An होगा अगर आपका n बिगर देन और इक्वल टू 5 है तो। एंड अगर आप इस n को 4, 3, 2, 1 के लिए ट्रीट करेंगे तो A3 का ऑर्डर 3 होता है, A4 का ऑर्डर 12 होता है। तो A4 का अगर ऑर्डर 12 हुआ तो इसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका ऑर्डर 10 बन जाए। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, सॉरी 2, 1 के लिए बात नहीं करते, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए पॉसिबल नहीं। A1 के लिए सिर्फ ये ट्रिवियल ग्रुप बनेगा। तो 1, 2, 3, 4 इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और जैसे आप n बिगर देन इक्वल टू 5 लेंगे, इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन डिफाइन करेंगे h को हमेशा या तो आइडेंटिटी होना पड़ेगा या an होना पड़ेगा। तो अगर h आपका आइडेंटिटी हुआ, से h इज आइडेंटिटी, तो यू विल बी गेटिंग Zn इज आइसोमॉर्फिक टू an, बट an इज नॉन अबिलियन ग्रुप for n is bigger than or equal to 4. This is non-abelian, so this is not possible. And अगर आपका h an हुआ, so your an upon h will be isomorphic to identity. It is not isomorphic to Z10. So I have just constructed for Z10. आप कोई भी दूसरा ग्रुप लेके भी सोच सकते हो. So you can construct many examples like this. So this option is also false. Option D, no finite abelian group is a quotient of Sn for n is bigger than 3. अगर आप S4 की बात करो तो S4 के पास जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, एक 4 ऑर्डर का K4 टाइप का बनता है जो यूनिक सब ग्रुप बोलता है। यूनिक इन द सेंस कि जो इसका फॉर्मेट होता है वो बाकी के K4 टाइप के ग्रुप से अलग होता है। सो दिस लुक्स लाइक 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 एंड 1, 4, 2, 3। तो इस टाइप का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल बनता है एंड एक A4 नॉर्मल बनता है। सो वी नो दैट Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू S4 अपॉन A4, क्योंकि S4 का ऑर्डर 24, A4 का ऑर्डर 12, तो इसका क्वोशिएंट का ऑर्डर 2 हो जाएगा एंड एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. सो ऑप्शन डी इज सेइंग नो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ऑफ Sn, बट दिस इज अ क्वोशिएंट ऑफ S4. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो फॉल्स। अगर आपके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं तो ऑप्शन बी हैज टू बी ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए बी को वेरीफाई करते हैं एक बार।
ऑप्शन बी इज एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ ए एन फॉर सम एन. अगर मैं ये शो कर दूं कि एस एन इज सिटिंग इन साइड ए एम फॉर सम एम, आई एम सेइंग दिस एस एन is sitting inside an plus 2. अगर मैं ये शो कर दूं this Sn is inside an plus 2, then I am done, because we know that every finite group is isomorphic to some subgroup of Sn and each Sn is sitting inside an plus 2. Let me define a homomorphism. This is a standard homomorphism defined from Sn to an plus 2. Here we have n symbol and here we have n plus 2 symbol. And this is a collection of all even permutation defined on n plus 2 symbol. So let me define f of sigma is going to, see here we have two options. If sigma is even, agar sigma even hai, so I can send the sigma to n plus 1 comma n plus 2, because I have two extra symbol. So I am sending my sigma to sigma n plus 1 n plus 2. Here n plus 1 is self imaged, n plus 2 is self imaged. And sigma is some even permutation in Sn. And अगर sigma आपका odd permutation हुआ, so I'm sending this to be, this is my 2 cycle. Since sigma is odd permutation and this 2 cycle is also an odd permutation, or composition of 2 odd function is again an even function. So this is even function. So this is inside this is already even, this is inside this. So this mapping is well defined. We can verify this is a homomorphism. This is a homomorphism. वेरीफाई कर सकते हो. एफ ऑफ सिग्मा ओ टाउ इज इक्वल टू एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ टाउ. तो ये आपके पास हमेशा मिलेगा. एक केस में करके दिखाता हूँ, बाकी केस आप डिस्कस करना. से सिग्मा इज ऑड एंड टाउ इज इवन. अगर सिग्मा ऑड है और टाउ इवन है, सो फ्रॉम हियर आई विल बी गेटिंग f of sigma o tau, and from here I will be getting f of sigma of tau. See, f of sigma आपका जाएगा, since sigma is odd permutation, so odd permutation is going to sigma of n plus 1 n plus 2, and tau is an even permutation, so it will go to sigma of n plus 1 n plus 2. So this is tau of n plus 1 n plus 2. I will be having this one. सी यहाँ से अगर आप n प्लस 1 की इमेज यहाँ देखो तो n प्लस 1 यहाँ पर सेल्फ इमेज है, यहाँ n प्लस 1 की इमेज n प्लस 2 है. सो चलिए इसको इस टाइप से समझते हैं. अगर आप यहाँ पर सिग्मा और टाउ ऑपरेट कराओगे तो सिग्मा ओ टाउ, यहाँ पर आपके पास n सिंबल में परम्यूट हो रहा है, यहाँ पर भी n सिंबल है, तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन लग रहा है वो n सिंबल में लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास, बट यहाँ पर आपके पास n प्लस 2 सिंबल होंगे. सो दिस विल गिव यू सिग्मा, और लेट मी राइट इन दिस वे ऑल्सो, इन दिस वे एफ ऑफ सिग्मा ओ टाउ. सी सिग्मा इज ऑड, टाउ इज इवन परम्यूटेशन, सो इट विल गो टू sigma o tau of n plus 1, because this is an odd permutation, so this is n plus 1 n plus 2. So this left hand side is going to this element, because composition of one odd and one even function is again odd function. So this sigma o tau is an odd function, so odd function will go to sigma of n plus 1 n plus 2. So this is sigma o tau n plus 1 n plus 2, and from here you can verify this is sigma o tau. यहाँ पर n प्लस 1 की इमेज देखते हैं, यहाँ n प्लस 1 इज सेल्फ इमेज, यहाँ n प्लस 1 की इमेज n प्लस 2, यहाँ n प्लस 2 की इमेज n प्लस 2 है, एंड यहाँ n प्लस 2 की इमेज n प्लस 1. सो दिस इज क्लोज. सो दिस एलिमेंट is going to this and this is going to this, so these two are same. And similarly you can verify the other cases where sigma is even, tau is odd, and when both are odd, when both are even. So you can verify, this is easy. Observe one more thing, this f is 1-1 homomorphism. F is 1-1 homomorphism. Let me find the kernel of this homomorphism. Kernel of f is given by collection of all sigma in Sn such that whose image under f is identity map.
This is the definition of kernel. It's the same as sigma in Sn such that f of sigma. So it depends upon the sigma whether the sigma is even or odd. So this f sigma is equal to identity. Now let me pick arbitrary element of kernel of f. Let sigma belongs to kernel of f and sigma is an odd permutation. अगर sigma मैंने कोई भी arbitrary member लिया and sigma is an odd permutation. So this will give me f of sigma is equal to identity. So f of sigma means sigma is an odd permutation, so it is going to sigma of n plus 1 n plus 2. It is going to this, and this is equal to identity. What can you conclude from here? This will force that this sigma is identity map. This sigma is identity, otherwise possible नहीं है, क्योंकि this composition is equal to identity. अब यहाँ पर अगर images देखना स्टार्ट करोगे, see we have total n plus 2 symbols. यहाँ पर 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, यहाँ सारे सेल्फ इमेज एलिमेंट है. तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑपरेट कराना स्टार्ट करोगे एंड आपको एलिमेंट चाहिए आइडेंटिटी, तो दिस सिग्मा हैज़ टू बी आइडेंटिटी. सो प्लीज़ इसको ऑब्जर्व करो कि दिस सिग्मा हैज़ टू बी आइडेंटिटी. अगर आप यहाँ पर 1 की इमेज देखो तो 1 की इमेज वही होगी जो सिग्मा में होगी, बट यहाँ पर 1 की इमेज 1 है, सो इट विल फोर्स दैट 1 की इमेज 1 है. 2 की इमेज देखोगे तो जो इमेज 2 की सिग्मा में होगी वही इमेज होगी, बट इट इज़ फोर्सिंग दैट 2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज भी 3 है एंड 4 की इमेज भी 4 है. सो दिस इज फोर्सिंग दैट सिग्मा हैज़ टू बी आइडेंटिटी. सिमिलरली अगर आप सिग्मा को इवन परम्यूटेशन पिक करोगे देन अगेन यू विल हैव दिस सिग्मा इज आइडेंटिटी. बट फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड वन मोर थिंग, this is a contradiction because this sigma is odd permutation but sigma is equal to identity is an even permutation. So this is a contradiction. तो इसके अंदर कोई भी odd permutation नहीं आएगा. Similarly अगर आप even permutation लोगे उस केस में भी आपका sigma identity बन जाएगा. So this kernel of f is contained in identity. So this kernel f is identity, hence this mapping is 1-1 mapping. So this is a homomorphism and 1-1. So by fundamental theorem we know that Sn upon kernel of f is isomorphic to f of Sn, but this image set is always a subgroup of codomain group which is A of n plus 2, and this kernel f is trivial identity, so your Sn is isomorphic to f of Sn which is basically a subgroup of An plus 2. So from here we can conclude this Sn is a subgroup of An plus 2. So this An is sitting inside An plus 2. अगर आपके पास n सिंबल वाला कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप है वो हमेशा n plus 2 वाले इवन परम्यूटेशन ग्रुप में बैठा हुआ है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ऑप्शन बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस ओवर F2, द फाइनाइट फील्ड विद 2 एलिमेंट्स. सो दे आर आस्किंग द कार्डिनलिटी ऑफ GL 3F2. अगर आपके पास ग्रुप है GLN ZP, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो एंड एंट्रीज आर फ्रॉम फील्ड विद P एलिमेंट. और ZP लिख सकते हो यहाँ FP लिख सकते हो, बोथ आर इक्विवेलेंट. यहाँ पर भी ZP कर देते हैं. सो ऑर्डर ऑफ दिस ZL and ZP is given by P power n minus 1, P power n minus P, P power n minus P power n minus 1. So this is the order of this group. Now we have the value of P, we have the value of n. We have to find order of GL3 Z2. So this is 2 power 3 minus 1, 2 power 3 minus 2, 2 power 3 minus 2 square. It will give you, this is 7, this is 6, this is 4.
सो इट विल बी 6×42, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 168। एंड ट्राई करना है इस फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सको। आप कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करना है इसका, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखोगे तो वहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 168। एंड जब इसका फॉर्मूला अगर ड्राइव हो जाए उसके बाद ट्राई करना कि आपको SLNZP का फॉर्मूला भी पता हो। SLNZP का मतलब वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा और एंट्रीज P ऑर्डर की फील्ड से होंगी। तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज बेस्ड ऑन होमोमॉर्फिज्म। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 2×2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर R। अब आपको Gl2R ग्रुप गिवन है, जो फील्ड है वो R है, एंड G इज माई ग्रुप इज collection of all 2×2 matrices such that determinant of A is non-zero and entries are from R, where I and J are running from 1 to 2. They have defined a subset G which is A, B, 0, D, where A, B, D are from real number and AD value is 1. And H is equal to 1, B, 0, 1, where B is in R. Then which of the following are correct? Option A, G forms a group under multiplication. ग्रुप की डेफिनेशन से या वन स्टेप टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हो, दिस G is a subgroup of this group. देखते हैं। See, identity belongs to G. You can observe identity में होगा 1, 0, 0, 1. So this is a member of G because this is satisfying the hypothesis inside G. This will force your G is a non-empty set. इसके कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं, let capital A, capital B be any two element of your G. So A will look like some A1, B1, 0, D1, and we will have restriction A1, D1 value is 1, and B will look like A2, B2, 0, D2, where A2, B2 is 1, sorry, A2, D2, A1, D1 is 1, because these two are members of G. What can you say about AB inverse? अगर आप AB inverse निकालोगे और A is A1, B1, 0, D1, B inverse अगर आप फाइंड करोगे तो 2×2 को मैट्रिक्स का डायरेक्टली इनवर्स लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट से डिवाइड लगाएंगे, बट डिटरमिनेंट वैल्यू इज 1, तो 1 से डिवाइड लगाओगे, देन फर्स्ट एंट्री विल बी D2, सेकेंड एंट्री विल बी -B2, दिस इज 0, दिस इज A2। तो आपकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं, और जो एंट्री डायगोनल है उन पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, और पूरे में आप डिवाइड लगाते हो डिटरमिनेंट से, बट डिटरमिनेंट वैल्यू इज 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज योर AB इनवर्स। इसको अगर आप फाइंड करोगे, फर्स्ट एंट्री विल बी A1, D2, दिस एंट्री इज 0, दिस एंट्री इज माइनस ऑफ A1, B2 प्लस B1, A2, and last entry is 0 times this D1, A2. So this is D1, A2. Since AB inverse is equal to this, and this is a member of G, because this entry is 0, so this matrix is of this format. And अगर आप diagonal entry का प्रोडक्ट करोगे तो you will be getting A1, D2, D1, A2. So overall you will be getting A1, D1 into D2, A2. But this value is 1. So this is a member of G. So by one step test, this G forms a subgroup of this group. So this is a subgroup of your group. This is notation for subgroup. So by one step test, it is a subgroup. So option A is correct. Option B, H is normal in G. क्या ये H normal है G में? See, normal के लिए हम जानते हैं kernels are always normal. अगर मैं ये शो कर दूं कि this H is a homomorphism of some kernel, then I am done. Let me define a mapping say F, which is defined from capital G to R star. I am sending my F A, B, 0, D to A. So you can observe this F is a homomorphism. Verify कर सकते हो F of AB is equal to FA into FB, because आपका R स्टार प्रोडक्ट के लिए ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, एंड यहाँ पर आप
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट कराओगे। सो आप देख सकते हो एफ ऑफ ए बी, ए विल लुक लाइक ए बी 0 डी और A1 B1 0 D1, B will look like A2 B2 0 D2 and यहाँ से f of A, this is your A matrix, this is your B matrix. According to this mapping, f of A will go to A1, f of B will go to A2. अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो जो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री विल बी A1 A2. तो आपकी जो ये मैपिंग है ये पहली एंट्री को ही मैप कर रहा है। सो पहली एंट्री होगी इसकी A1 A2, सो दिस इज गोइंग टू A1 A2. So this side is equal to this side, hence this is a homomorphism. Clearly this is a onto homomorphism because you can find the pre-image of every real number, every non-zero real number. So this is homomorphism and onto. Onto के लिए let C be any non-zero real number, then make A to be C, B, C, D, 0, A such that AC value is 1, or you can pick this to be 1 by C because C is non-zero, so this is well defined. So this A is a pre-image of this C. अगर आप f of A find करोगे so f of A will be C. So this mapping is onto mapping. For every non-zero real number there exists some matrix A in G such that f of A बराबर C. So this is onto. Can we find the kernel of this homomorphism? अगर आप इसकी kernel find करोगे, so kernel of f is the collection of all A in G such that whose image under f is identity, but identity of R star is simply 1. So f of A is going to A. This is same as A in G such that this is f of A B 0 D, it is going to A, it is 1. A की वैल्यू आपकी 1 हो गई। सी अगर आपकी A की वैल्यू 1 हो गई सो योर D वैल्यू हैज टू बी 1 बिकॉज G में वो सारे मेंबर आ रहे हैं जिनकी डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट 1 है। सो योर A इज 1, दिस विल फोर्स दैट योर D वैल्यू विल बी 1, सो यू विल गेट ऑल द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म 1 1 0 B where B is some real number. So this is your kernel and this is your H. And we know that kernels are always normal. अगर आप किसी भी सब ग्रुप को कर्नल शो कर दो then automatically this becomes a normal subgroup. And here you can define, here you can see G by H is isomorphic to f of G by fundamental theorem, and we know that this mapping is onto, so range set will be equal to codomain. So this is R star. So this G by H is actually isomorphic to R star. Option C. Option B is true, H is normal. Option C, G by H is well defined and is abelian. Since R star is abelian, so that is abelian. A is true, B is true, C is true. Option D, G by H is well defined and is isomorphic to the subgroup of 2 cross 2 diagonal matrices with the determinant 1. G by H is well defined and is isomorphic to the subgroup of 2 cross 2 diagonal matrices with the determinant is 1. क्या ये R star आपका 2 cross 2 diagonal एंट्रीज के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो? एक मैपिंग डिफाइन करते हैं F, this is the collection of all A, B 0 0 such that AB value is 1 where A and B are coming from real number to R star. इसको सेंड करते हैं F of A is going to A. F of A is going to A. See, जैसे ही आपने बोला कि ये AB is equal to 1 है, so your B will be 1 by A. So F of A is going to A. Can you observe this mapping is a mapping is a isomorphism because this is 1 1 and onto. Onto तो clearly दिख रही है. For every non-zero real number you can always find the pre-image. So this mapping is onto. क्या ये 1 1 बनेगा? इसकी कर्नल फाइंड करते हैं एक बार. Let me take this as F1. So kernel of F1 is the collection of all A in C. Let me call this set as C, such that f of A is identity, but identity in R star which is 1. So this will force that A आपका किस फॉर्मेट का A 0 0 1 by A
सो एफ ऑफ ए इज नथिंग बट ए विच इज इक्वल टू 1. अगर आपकी ए वैल्यू 1 हो गई, सो योर दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, सो दिस विल बी आइडेंटिटी. सो योर कर्नल इज आइडेंटिटी, then your mapping is 1 1. We know that our homomorphism is 1 1 if and only if kernel is trivial. So kernel is trivial, so this F1 is isomorphism. So this G by H is isomorphic to R star, and this R star is isomorphic to this set C. तो यहाँ से आपने एक नई चीज़ पढ़ ली, जो ऑप्शन में गिवन है वो C के लिए गिवन है, बट वी हैव फाउंड फॉर R star also. So G by H is isomorphic to R star as well as this set C. So option D is also correct. Now let us come to the last question of this segment. This is again direct, straightforward question based on the property of complex number. Let C be the field of complex number and C star be the group of non-zero complex number under multiplication. Then which of the following is or are true? Option A, C star is cyclic. See, अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा. अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो Zn के आइसोमॉर्फिक, और अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा Z के आइसोमॉर्फिक होता है. तो every cyclic group is of countable order, but C star is non-cyclic since C star is of uncountable order. So option A is false. Option B, every finite subgroup of C star is cyclic. This option is true. This is based on the property of complex number. अगर आपके पास C star ग्रुप है तो उसके पास सारे के सारे फाइनाइट ग्रुप, जो सारे के सारे फाइनाइट सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा साइक्लिक बन जाते हैं. सो ये स्टेटमेंट बेस्ड है. इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा. ऑप्शन सी स्टार हैज़ फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स. फॉल्स, क्योंकि इसके पास हर एक ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिलता है. फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in C star D and that subgroup is cyclic. Because every finite subgroup of C star is cyclic. Option D, every proper subgroup of C star is cyclic. False, क्योंकि अगर आप जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर सबग्रुप लोगे तो वो साइक्लिक हो जाएगा. Let me take S1 which is collection of all Z in C star such that mod Z is 1. So I am taking just unit circle on complex plane. अगर आप ये पिक करोगे, so this is a subgroup of C star, you can verify, but this is of uncountable order. This is of uncountable order क्योंकि ये जो Z होगा, Z will look like R e power iota theta, where theta is in R and this R is the modulus value, but modulus is 1, so this R value will be 1, so Z will look like e power iota theta. So theta is coming from R, so this theta is uncountable choices. So for every theta we have a element in S1. So this S1 is uncountable. And you can observe in this way also, this is basically a unit circle. तो ये पूरे के पूरे यूनिट सर्कल पर अनकाउंटेबल एलिमेंट है. एंड एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक बिकॉज जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे या तो वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा या Zn के आइसोमॉर्फिक होगा. सो ऑप्शन डी इज फॉल्स. सो ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट. सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. But if you have any doubt in any question, you can ask me on the WhatsApp. You can comment on the comment box. And if you have any suggestion for us, you are always welcome. Thanks for watching this solution series.